हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट के बारे में। यानी कि वर्क एट हाइट क्या है, वर्क एट हाइट के क्या खतरे हैं, इन खतरों से क्या हो सकता है। यानी कि वर्क एट हाइट पे जो हम काम कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई डेंजर है, कोई खतरा है, तो उससे हमको क्या नुकसान हो सकता है, सुरक्षा सावधानियाँ क्या लें। यानी कि वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान हमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। उसके बाद है एक वर्कर की क्या जिम्मेवारी है। यानी कि वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेवारी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्क एट हाइट क्या है। ऐसा कोई भी काम जो ज़मीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे किया जाए वो वर्क एट हाइट है। या ऐसा कोई भी ऊंचाई पे कार्य जहां गिरने का खतरा हो, यानी कि ऐसा कोई भी सरफेस जहां से हमें गिरने का चांस हो, गिरने का खतरा हो, वो हमें वर्क एट हाइट में हम उसको कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वर्क एट हाइट के एग्जांपल के बारे में। जैसे सीजर लिफ्ट हो गया, मैन लिफ्ट हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, या ऐसा कोई भी कार्य जो 1.8 मीटर से एवब हो, उसे हम वर्क एट हाइट में कंसीडर करेंगे, मेंशन करेंगे। सेफ्टी फॉलो ना करने के कारण लगभग 30% वर्क एट हाइट से संबंधित फेटल एक्सीडेंट होते हैं। यानी कि वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान जो भी इंसिडेंट होते हैं उसमें से 30% ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें गिरने वाले की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वर्क एट हाइट से गिरने वाले की फेटल एक्सीडेंट होता है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं वर्क एट हाइट के खतरे। यानी कि वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो पहला होगा अधूरा वर्किंग प्लेटफॉर्म। यानी कि जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से बना ना हो या पूरे तरीके से तैयार ना हो काम करने के लिए। सेकंड है अनसर्टिफाइड वर्किंग प्लेटफॉर्म। यानी कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो सर्टिफाइड नहीं हुआ हो, स्कैफोल्डर के द्वारा या स्कैफोल्डर इंस्पेक्टर के द्वारा या हमारे इंजीनियर सुपरवाइजर के द्वारा अगर वो सर्टिफाइड नहीं किया गया है तो उस पर हम काम करने जाते हैं तो वो भी एक तरीके का डेंजर है, खतरा है। तीसरे नंबर पर है प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भार। यानी कि जो स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्क लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा भार उस पर अगर रखते हैं तो वो भी एक तरीके का हैज़ार्ड है, खतरा है। उसके बाद है लूज मटेरियल। यानी कि किसी भी तरीके का लूज मटेरियल को अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पे इधर उधर फैलाना एक तरीके का हैज़ार्ड है, खतरा है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म में गैप या होल। यानी कि जो भी हम प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्लैंक्स यूज़ करते हैं, अगर उन प्लैंक के बीच में अगर गैप है या होल है तो हो सकता है कि हमारा छोटा टूल्स उस गैप के द्वारा नीचे आए और किसी को चोट पहुँचाए, तो वो भी एक तरीके का हैज़ार्ड है। उसके बाद है पुअर हाउसकीपिंग। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं तो अपने वर्क साइट पे प्रॉपर हाउसकीपिंग रखना है। अगर पुअर हाउसकीपिंग होगा तो आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी होगा या उनके पैर में कुछ लग के वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है और हमें काम करने में भी असुविधा होगा। उसके बाद है अपर्याप्त रास्ता। यानी कि जो एक्सेस है आने जाने का वो प्रॉपर ना होना। उसके बाद है फॉल प्रोटेक्शन का ना होना, जैसे कि लाइफ लाइन, फुट बॉडी हार्नेस। 9 नंबर पे है फिसलन भरी सतह। यानी कि ऐसा सतह जो स्लिपरी हो, उस सतह पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का हैज़ार्ड है, खतरा है। उसके बाद है ऑन ट्रेंड वर्कमैन। यानी कि जो भी वर्कर हैं वो ट्रेन नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। जैसे कि वर्क एट हाइट पे आपको काम करना है और आपके पास वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग नहीं है तो आप वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है खराब मौसम। यानी कि बहुत तेज़ हवा, आंधी तूफान, अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें वर्क एट हाइट पे काम बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट था अपना खतरों के परिणाम। तो उसमें पहला पॉइंट है फॉल ऑफ पर्सन। यानी व्यक्ति का गिर जाना, जिसमें या तो फ्रैक्चर हो सकता है या फेटल हो सकता है। यानी कि हमारे हाथ पैर का जो हड्डी है वो टूट सकता है या हमारी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद है फॉल ऑफ मटेरियल। यानी कि वस्तु का गिर जाना। उसमें होगा कामगार को चोट। यानी कि जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनको चोट लग सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। उसके बाद है फेटल। यानी कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है और वो फॉल हुआ ऊपर से तो जिसको लगेगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद है कोलेप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म का ढह जाना, गिर जाना, वो भी एक तरीके का हैज़ार्ड है। उसमें भी काम करने वाले व्यक्ति को फ्रैक्चर हो सकता है या फेटल एक्सीडेंट हो सकता है और जो हमारा मटेरियल है वो भी नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट था वर्क एट हाइट। यानी कि सुरक्षा नियम और उपाय। यानी कि वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान क्या क्या सुरक्षा नियम फॉलो करेंगे। तो पहला है सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म पे ही कार्य करें। यानी कि अगर स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम ग्रीन टैग चेक करेंगे कि उसमें टैग लगा है कि नहीं लगा है। अगर लेडर पे काम कर रहे हैं तो उसमें भी उसका टैग चेक करेंगे, या मैन लिफ्ट या सीजर लिफ्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका TPI अवश्य चेक करेंगे। उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। सेकेंड है फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना है, जैसे लाइफ लाइन, फुल बॉडी हार्नेस। अगर ये सब हम वर्क एट हाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है जो हमारे साथ इंसिडेंट होने वाला है वो टल जाए, कम हो जाए। उसके बाद है सही रास्ते का प्रयोग करें।
जैसे कि लेडर 875 डिग्री एंड सिक्योर फ्रॉम बोथ साइड। जो भी हम लेडर यूज़ कर रहे हैं उसको श्योर होना है कि 75 डिग्री एंगल पे है कि नहीं, और वो दोनों साइड से सही तरीके से सिक्योर किया गया है कि नहीं, बांधा गया है कि नहीं। उसके बाद ही हम वर्क एट हाइट पे काम शुरू करेंगे या लेडर पे काम शुरू करेंगे। उसके बाद का पॉइंट है SWL का पालन करेंगे, यानी कि जो भी हम स्कैफोल्डिंग पे काम करने जाते हैं तो उसका SWL क्या है उसको चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल को या आदमी को उस पर भेजेंगे। उसके बाद है अलाउ ओनली ऑथराइज पर्सन, यानी कि जो वर्क एट हाइट के लिए सर्टिफाइड है, ट्रेंड है, उसको ही हम अलाउ करेंगे काम करने के लिए वर्क एट हाइट पे। उसके बाद है मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, यानी कि जहाँ भी हमें काम करना है, जिस एरिया में हमें काम करना है, उस एरिया में सबसे ज़रूरी है मेंटेन गुड हाउसकीपिंग। यानी कि अगर गुड हाउसकीपिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट था सुरक्षा के प्रति आपकी जिम्मेवारी, यानी कि काम करने के दौरान हमारी क्या जिम्मेवारी है। तो पहला अगर वर्क परमिट पूछें, यानी कि जब भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये पूछे कि सर वर्क परमिट मिला है कि नहीं मिला है। सेकेंड है इंस्पेक्शन टैग, यानी कि अगर इसका फोल्डिंग पे काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले टैग चेक करें कि इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद है अच्छी हाउसकीपिंग रखें, यानी कि जब भी काम अपना शुरू कर रहे हैं, काम शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद प्रॉपर हाउसकीपिंग करना जरूरी है। उसके बाद है PPEs की जांच करें, यानी कि वर्क रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉट वर्क का हो या हाइट वर्क का हो, जिस वर्क से रिलेटेड आप PPE यूज़ कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से जांच करेंगे, उसके बाद ही उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है आने जाने का रास्ता चेक करें, यानी कि जहाँ भी आपको काम करना है सबसे पहले इंश्योर हो लेंगे कि वहाँ आने जाने का प्रॉपर रास्ता है कि नहीं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, यानी कि उस काम में क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशंस है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है, काम करने का तरीका बताया गया है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद का पॉइंट है ट्रेनिंग में भाग लें, यानी कि हर रोज जो आपके साइड पर टूल बॉक्स टॉक या पेप टॉक होता है उसमें आपको भाग लेना है, जाना है और वहाँ पे जो भी सुरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है। उसके बाद है अनसेफ काम को रिपोर्टिंग करें, यानी कि अगर आपसे कोई अनसेफ काम हो गया या कोई अनसेफ काम कर रहा है तो तुरंत अपने सुपरवाइजर इंजीनियर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो आपका काम है वही करें, यानी कि जो इस काम के लिए आपको रखा गया है आप अपना काम करें, दूसरे काम में हाथ ना करें। उसके बाद है अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सेफ्टी नियमों का पालन करें। अगर आप ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, हमको यहाँ सही से जाना है, तो हमें नहीं लगता है कि आपसे किसी भी तरीके का अनसेफ काम होगा। तो अपने अपने परिवार के लिए कम से कम आप इतना करें कि हर तरीके का सेफ्टी फॉलो करें, हर काम से रिलेटेड जो भी आपको सेफ्टी से काम करने का तरीका बताया गया है उसको फॉलो करें और सही तरीके से काम को ख़त्म करें।